हर हर महादेव एवरीवन। तो चलिए आज हम मिरर के बारे में समझते हैं थोड़ा। मिरर क्या करता है? सबसे पहले मिरर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। मिरर मिरर को हम क्या लेते हैं पता है आपको? मिरर को हम लेते हैं वाटर एलिमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो कि मिरर क्या है? वाटर एलिमेंट है। और जैसे ही मैंने वाटर एलिमेंट बोला तो इसका ये मतलब है कि जो मिरर है वो कहाँ से कहाँ तक यूज़ होगा? जहाँ पर पानी की दिशा है और जहाँ पानी उसका फ्रेंड है, मतलब नॉर्थ से लेकर के यहाँ तक हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। और इस एरिया पे हमको मिरर को अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें दो तीन कंसेप्ट है। कई लोग बोलते हैं कि जो मिरर है, मान लीजिए कि मैंने मिरर यहाँ ईस्ट पे लगा दिया, चलो ऐसे समझते हैं। मान लो ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अब मान लो मैंने मिरर यहाँ लगा दिया, इसका प्रतिबिंब बन रहा है इस साइड पे, तो मुझे इसका रिजल्ट ना मिल करके मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है। कई लोग का ऐसा मानना होता है कि मुझे वेस्ट का रिजल्ट मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मिरर जिस वॉल पे लग रहा है, जिस भी वॉल पे लग रहा है, वो उसी जगह का एट्रीब्यूट आपको देगा। अभी मान लीजिए कि इसमें एक चीज़ समझते हैं कि किसी वजह से अगर हमको नॉर्थ ईस्ट पे एनर्जी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? हम वहाँ मिरर लगा देंगे। मिरर जब लगता है नॉर्थ ईस्ट या फिर इस एरिया पे तो वो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वाटर में वाटर मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो इस वजह से मिरर का यूज़ किया जाता है। कई बार इसमें क्या है, वो वास्तु रेमेडी के हिसाब से भी मिरर का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक ही बताया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का एनर्जी बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? मिरर का यूज़ करेंगे नॉर्थ ईस्ट पे, ताकि उस जगह की एनर्जी बढ़ जाए। तो इस तरीके से मिरर का यूज़ पॉजिटिव वे में यहाँ से यहाँ तक आप करो, है ना। इन केस आपका बेडरूम है यहाँ पर, तो रात को सोते टाइम उस मिरर के ऊपर कोई कपड़ा डाल के सो, क्योंकि सुबह उठते के साथ तुरंत सबसे पहले मिरर नहीं देखना चाहिए। और मिरर के सामने सोना भी नहीं चाहिए। तो ये दो चीज़ें अवॉइड करना चाहिए मिरर को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो। और इस पे अगर मैं बात करूँ मिरर पे एक और चीज़, कि जब हम टी जंक्शन पढ़ेंगे ना, जैसे टी जंक्शन के बारे में वैसे जो आप लोग वीडियो देख रहे हो उसमें से कई लोगों को पता होगा। ये हो गया हमारा टी जंक्शन। अभी हमारा घर एक यहाँ पर है मान लो, है ना। तो अभी यहाँ से जो भी गाड़ी मुड़ रही है वो क्या कर रही है? इस वॉल पे हिट कर रही है ना, और फिर इधर निकल रही है, फिर से हिट कर रही है, फिर इधर निकल रही है। तो क्या होता है कि या फिर इधर से आ रही है तो इधर से भी यहाँ पे इस वॉल पे हिट कर रही है। तो क्या होता है टी जंक्शन में, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए घर लेना। अगर ईस्ट और नॉर्थ में है तब तो सही है, लेकिन साउथ एंड वेस्ट में है तो बिल्कुल बिग नो होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर मान लीजिए किसी का गलती से घर हो गया साउथ एंड वेस्ट पे। अब इतना बड़ा घर है किसी का, अब हम उसको तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते, या बोल तो नहीं सकते भाई तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। उस सिचुएशन में हम मिरर का यूज़ करते हैं एज अ रेमेडी। एक खास मिरर होता है, ब्लैक कलर का होता है वो, उस मिरर को हम लगवा देते हैं। लेकिन हाँ, इसको बहुत ध्यान से लगवाना पड़ता है, ताकि जो भी इसकी एनर्जी से टकरा रही है ना इस घर से, वो उससे टकरा कर फिर से वापस चली जाए। तो इस तरीके से मिरर का यूज़ हम रेमेडी में भी करते हैं, वो हम एडवांस पे सीखेंगे। लेकिन अभी जो घर की अगर मैं बात करूँ, घर पे बेसिकली आप मिरर का यूज़ यहाँ से यहाँ करो। और इन केस अगर आप इस नेगेटिव जोन पे कहीं पे करते हो तो अवॉइड करो या फिर कपड़ा डाल दो। ठीक है, कम से कम उसका मतलब होता है ना कि अगर आपको करना ज़रूरी है तो थोड़े टाइम के लिए आपने देख लिया और उसके बाद फिर से कपड़ा डाल दिया। तो इस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे मिरर को। और अगर मिरर पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताइए, इस पर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।